तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपके खाने में कुछ ऐसा है जो हजारों जिंदगियों को मौत की नींद सुला रहा है, तो क्या आप मानोगे? मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ कि वो चीज़ क्या है। अभी के लिए आप ये सुनो। हम इंडियंस के लिए खाना सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, एक इमोशन है। मॉर्निंग वाले पराठा की महक, हाय दैया, और बात बात पर देसी घी से बने हलवे और मिठाइयाँ हमारे कल्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन 2016 से 2018 के बीच एक सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे, जिसके हिसाब से ये सब चीज़ें हमें बीमारियों की तरफ धकेलती जा रही हैं। इसके हिसाब से इंडिया में 35% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ओल्ड स्टंटेड हैं एंड 24% टीनेजर्स ओवरवेट या ओबीज हैं। और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और हार्ट अटैक्स अलार्मिंग रेट पर बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो खाना हम लोग खा रहे होते हैं, क्या वो सच में हेल्दी है? हमारे ट्रेडिशंस ने हमारे हेल्थ के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मुंह पे लात मारी है। मैं नहीं कह रहा कि ये सब खाने से आप सीधा ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन एक लिस्ट होना हमेशा अच्छा होता है कुछ ना होने से। इसमें आते हैं समोसा, पकोड़ा, भटूरे, पूरी, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, काजू कतली, आलू टिक्की, चाट और भी बहुत कुछ। मैंने पैकेज फूड आइटम्स की बात तो करी ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप स्टार्टिंग वाली चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ क्या है। उसके लिए थोड़ा रुको, सब्र करो, अभी बताता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ रोटी, सब्जी और दाल जैसी चीज़ें अनहेल्दी नहीं होती, लेकिन क्या ये काफ़ी हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी डाइट में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स तो पाए जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हेल्दी डाइट क्या होती है, और जिन्हें पता भी होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। 2022 की स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के हिसाब से 56% ऑफ इंडियंस हेल्दी फूड को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इंडिया में अक्सर खाना ट्रेडिशन और रिलीजियस बिलीव्स के साथ जुड़ता है। अरे भारत की नारी रोटी बनाने के लिए सिर्फ एक ही मशीन का इस्तेमाल करती है, और वो है ये दो हाथ। हम सोचते हैं कि जो चीज़ें पुराने ज़माने से चलती आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली सही हैं। जैसे हलवा पूरी को बहुत अच्छी चीज़ माना जाता है और मिठाइयों को प्रसाद कहा जाता है। क्या हम कभी इनका साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं? ट्रेडिशंस ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब है अपने फ्यूचर को खतरे में डालना। तो वो स्टार्टिंग वाली चीज़ जो हर रोज़ हज़ारों ज़िंदगियों को खतरे में डाल रहा है वो है ये, और ज़िंदगियों का मतलब है ये सब। शायद अब आप कहो कि तू पागल हो गया क्या? सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर यू। दूध इंडियन हाउस होल्ड का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्या पी रहे हैं? क्या आपने कभी गाय या भैंस को पाला है? अगर हाँ, तो आपको पता होगा कि जब ये दूध देना कम कर देती हैं तब इन्हें इतनी ज़ोर से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन मारा जाता है कि इनका दर्द के मारे दूध निकल जाता है। और जब वो दूध देना बिल्कुल बंद कर देती हैं तब उनका बीफ बना दिया जाता है, मतलब उनका बड़ी क्रूरता से वध कर दिया जाता है। इस चीज़ की डिटेल में बात मैंने इस वाली वीडियो में करी है, तो जाओ और देख लो। लेकिन कृष्ण भगवान भी तो माखन खाते थे ना, तो तू हमको क्यों रोक रहा है? पहली बात तो ये है मैंने तुमको बिल्कुल नहीं रोका है। वैसे तो दूध की जगह पर बहुत अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं। अगर फिर भी आप इसका कंजम्पशन कम नहीं कर सकते तो सिर्फ आपको इतना करना है कि जब भी आप किसी मिल्क प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो आपको उसमें दूध का रंग लाल देखना है।